होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करता हूँ आपने होली जमकर मनाई होगी, खूब रंग अबीर और गुलाल उड़ाए होंगे और हुड़दंग करने के बाद आप फिर से लौट गए होंगे अपनी किताबों पर, क्योंकि कल 4 मार्च को आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। उसी के चलते आज इस वीडियो में अपने 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस चेक करने वाले हैं। इस वीडियो में अपने जानेंगे किन चैप्टर से 3 मार्क्स और किन चैप्टर से 4 मार्क्स वाले सवाल पूछे जाते हैं। देखिए 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं, और 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले अपने बात करेंगे 3 नंबर वाले 3 अंकों वाले चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं, एसिड एंड सोल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, और ये 3 नंबर के सवाल सेक्शन सी में डाले होते हैं। इंटरनल चॉइस भी मिलती है आपको इसमें, अथवा वाले प्रश्न होते हैं ये। फिर 8वां चैप्टर है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव। इस चैप्टर से भी 3 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं। और आखिरी चैप्टर है दुग्ध रसायन, डेयरी केमिस्ट्री, 3 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं। और अब बात करेंगे 4 अंकों वाले प्रश्नों की। और यहाँ पर 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 4 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है 7वां चैप्टर पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और फिर दूसरा चैप्टर है 11वां जैविक खाद और जैव उर्वरक। इन 2 चैप्टर से 4 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सेक्शन डी के प्रश्न हैं और 2 सवाल पूछे जाते हैं जिनकी इंटरनल चॉइस भी आपको मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं कल के एग्जाम के लिए। क्लासिफिकेशन देना है आपको सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण लिखना आपको 3 नंबर के प्रश्न में। अब दूसरा सवाल है मृदा क्षारकता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव, सोडिसिटी और सैलिनिटी का सॉइल और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा है लवणीय और क्षारीय मृदाओं में अंतर करना है। आपकी बुक में एक टेबल ड्रॉ कर रखा है जिसमें सलाइन और सोडिक दोनों सॉइल में अंतर दे रखा है। कोई 3 अंतर आपको याद कर लेने हैं। चौथा सवाल यूरिया से बायूरेट का निर्माण कैसे होता है। इक्वेशन आपको लिखनी है। हाई टेम्परेचर में 2 यूरिया के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बायूरेट बनाते हैं और अमोनिया डिस्कार्ड होती है। और इस बायूरेट का फसलों पर क्या बुरा असर पड़ता है वो भी आपको लिख कर आना है। 5वां सवाल यूरिया का फसलों पर प्रभाव, यूरिया किस तरह से प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करती है उसके बारे में 3 से 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। छठा है क्रीम निकालने की अब केंद्रीय विधि को समझाइए। सेंट्रीफ्यूगल मेथड आपको बताना है और इसमें 2 क्रीम सेपरेटर भी होते हैं। 7वां घी को परिभाषित करना और घी बनाने की जो प्री स्ट्रेटिफिकेशन मेथड है, 3 लेयर में घी अपने बनाते हैं, पूर्व स्तरण विधि जिसको बोलते हैं, उसे एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट। और लास्ट है पनीर को परिभाषित करना है, पनीर का संगठन लिख कर आना है, पनीर में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। और ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है ये, एक्सप्लेन ज़रूर करें इन्हें लेकिन इन शॉर्ट, वर्ड लिमिट काफ़ी कम होती है यहाँ। और ये वो सवाल हैं जिनमें आपको दिक्कत नहीं आती, एज इट इज़ आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। अब आते हैं 4 मार्क्स वाले सवालों पर। यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाला और दूसरा है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर वाला, 7वां और 11वां। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है, कम से कम 2 पेज आप भर के आ सकते हैं इनमें। और इनके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम और फिगर ये सब आप बनाकर आ सकते हैं। खुलकर एक्सप्लेन करना आपको। पहला सवाल है जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश किस तरह से होता है। जो आयंस हैं, मिनरल्स के आयंस हैं, वो किस तरीके से जड़ों में एंटर करते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण। इनको पूरा एक्सप्लेन करना आपको। दूसरा है पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी 4, उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर को एक्सप्लेन करके आना है। तीसरा है कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि। 3 मेथड होते हैं वैसे, लेकिन आपसे नाडेप विधि पूछी जा सकती है, उसको एक्सप्लेन करना है। और चौथा है बायो फर्टिलाइजर एजोला, इसको एक्सप्लेन करना है।
और इसकी प्रयोग विधि भी आपको लिख कर आनी, किस तरह से यूज में लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि यार ये तो आप पूछ सकते हैं। और कल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।